नमस्कार दोस्तों, आपके प्यारे YouTube चैनल तूफानी एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, इसको जानने के लिए आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक में आता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जितने प्रावधान हैं सभी को आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में आता है। अब हम इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का संविधान किस भाग में उल्लेख है, यानी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट को संविधान के किस आर्टिकल किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो इसे क्वेश्चन समझने के लिए भाग 5 क्या है, यानी भाग 5 में यह कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसे किस आर्टिकल के अंतर्गत जानते हैं? भाग 5 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? संविधान में किस में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल है 124। कितना है दोस्तों? आर्टिकल 124। अब हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। ठीक, सुप्रीम हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है? तो आर्टिकल 129। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 129। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति तथा एससी का मुख्य राष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश परामर्श, जो परामर्श की व्यवस्था है, आपस में परामर्श किसके अंतर्गत लेते हैं? तो इसे आर्टिकल 143 में लिखा गया है। यानी संविधान के 143 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट आपस में परामर्श ले सकते हैं, यानी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं। ये कहा गया, एक दूसरे से सलाह, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे से सलाह किस आर्टिकल के अंतर्गत लेते हैं? तो इसे आर्टिकल 143 में कहा गया। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिट जारी कर सकता है। ये रिट जारी का मतलब रिट जारी का मतलब है कि न्यायालय के विरुद्ध एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये आर्टिकल 226 में कहा गया है। किस में कहा गया है? आर्टिकल 226 में। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दी जा सकती है। तो ये आर्टिकल 32 है। कितना है? आर्टिकल 32 है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के जे बालकृष्णन। ठीक है, केजी बालकृष्णन। ठीक है, अब हम समझते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के हाई कोर्ट का अनुभव कितना साल तक थी? 10 ईयर तक। कितना साल तक? यानी कोई भी न्यायाधीश पहले हाई कोर्ट में 10 साल काम करेगा और उसके बाद वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है, भाग ले सकता है, उसमें नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय का साक्ष्य मूल्य किसमें कहा गया है? ये अभिलेख न्यायालय। कहने का मतलब अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट मीन्स, देखिए, न्यायालय होता है और रिकॉर्ड मीन्स अभिलेख। अब रिकॉर्ड का मतलब उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को। यानी संसद जो है उच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34। कितने होते हैं? 34। ठीक है, हो सकते हैं, इनको कहा जा सकते हैं, यानी अधिकतम इतना हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूरसंचार विवाद निपटारा अपील अधिकरण के विरुद्ध निर्णय में चुनौती किसे दी जाती है? तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट को, केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? संसद द्वारा।
और वो भी संसद किसे? संचित निधि से, संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? यानी न्यायाधीश, तो आप आंसर देंगे संसद। कौन करता है? संसद, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष तक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक विवाद का अपील एससी में दिए जाता है किस आर्टिकल? संवैधानिक विवादों का अपील, जितना संवैधानिक विवाद है उसका अपील, संवैधानिक विवादों का अपील, संवैधानिक विवादों का अपील सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत दिए जाने वाला आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल है 134 क, क्या है? 134 क। यहाँ क भी लिखा जा सकता है, यहाँ फर्स्ट भी लिखा जा सकता है और ए भी लिखा जा सकता है, ठीक है, सब एक ही है। संवैधानिक विवादों का अपील सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? तो यह है 134 क। सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन से संबंधित सुनवाई में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होती है। कम से कम कितनी होती है? कम से कम 5 होती है, 5 न्यायाधीश। अधिक से अधिक 34 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 होने चाहिए। अच्छा, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा जरूर मुझे, आप लोगों को, और यदि आया होगा तो आप लोग जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।